गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज फ्रोजन शोल्डर, बट एज वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट Q&A सेशन, थोड़े से चेंजेस हम कर रहे हैं फॉर्मेट में अपने। एंड अदर देन पुटिंग एम्फसिस ऑन द फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइजेस, बाकी भी जो एक्सरसाइजेस हैं हम वो भी करेंगे, इवन फॉर द लोअर लिम्स, फॉर द स्पाइन, एंड थोड़ा वार्म अप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। Then we'll come to the main exercises which are for the frozen shoulder. So I think we can start right away. So आप प्लीज अपने चेयर्स को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं अच्छे से, हल्का सा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं। Start with a warm up, starting with the upper limbs. So दोनों हाथों को उस तरह से आगे ले आइए एंड चलाइए हाथों। सीधे होके बैठिएगा, चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, थोड़ा आगे होके अच्छे से बैठिए। ओके, दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके भी चलाते रहिएगा। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले। सो नाउ टू स्टार्ट द मेन एक्सरसाइजेस। फर्स्ट फॉर द शोल्डर जॉइंट, थोड़ा हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए एक बार। ओके, एंड सिर के पीछे रखेंगे, लेकिन जैसे नॉर्मली हम हाथ दोनों रखते हैं वैसे ना रख के एल्बो को रखेंगे। स्टार्टिंग विद द राइट हैंड, इस तरह से इसको रख लेना है, और जो ऑपोजिट हैंड है, जो हाथ नीचे की तरफ है, उससे धीरे धीरे इसको नीचे की ओर पुल करेंगे। बहुत हल्के हाथ से करना है। एंड ऑल्सो ट्राई टू कीप योर हेड एंड नेक स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसे रखिएगा। एंड देन वेरी स्लोली नीचे की ओर पुल करिए। पुल करके ट्राई टू होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। एंड दूसरी तरफ ऐसे, एंड नीचे की ओर पुल करिए। अगेन राइट साइड पे, नीचे की ओर। दोनों हाथों को इस तरह से सिर के पीछे रखते हैं एंड एल्बोस को पीछे की ओर ले जाते हुए पूरे स्ट्रेच करेंगे पेक्टोरल मसल्स को। वापस अगेन दोनों एल्बोस पीछे ले जाइए। एंड वापस। एक बार और।
दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। थोड़ा सा अपर बैक और अपने शोल्डर ब्लेड्स को भी रिलैक्स करने के लिए फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज आप पीछे होके बैठ सकते हैं। वी कैन टेक दी सपोर्ट ऑफ द बैक रेस्ट, पूरा उस पर लीन कर सकते हैं अच्छे से। एंड दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर रखेंगे, हाथ बंद कर देते हैं। ऊपर छत की ओर देखते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड वापस धीरे धीरे नीचे लाएंगे। एंड नीचे लाते हुए ट्राई टू लाइक पुल योर हैंड्स डाउनवर्ड्स इन सच अ वे कि आपको यहाँ शोल्डर पे हल्का सा प्रेशर आता हुआ फील होगा एंड थोड़ा थोड़ा अपर बैक पे शोल्डर ब्लेड्स के पास भी फील होता है। सो ऐसे करिए दोनों हाथों को ऊपर छत की ओर देखते हुए, हाथ ऊपर एंड धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे। अगेन अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, सामने की ओर देखिए। सो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आप सब प्लीज खड़े हो जाइए अपनी अपनी चेयर से। सो फर्स्ट वील कंप्लीट द एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर। जब वो कर लेंगे उसके बाद विल गेट टू द लोअर लिम्स। सो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों को थोड़ा पास पास रखते हुए हल्का सा आगे को बेंड हो जाएंगे इस तरह से। दोनों हाथ नीचे, हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है एंड इस तरह से इनको स्विंग करें। ओके, दोनों हाथों को रोक लेते हैं। अब जैसे हम साइडवेज मूव कर रहे थे इस तरह से हम आगे पीछे भी मूव करेंगे। सो अगेन पैरों को पास रखना है एंड हाथों को आगे पीछे भी। ओके, रिलैक्स, वापस सीधे हो जाते हैं।
द नेक्स्ट स्ट्रेच, अपने राइट हैंड को आगे की ओर ले आएंगे इस तरह से, हल्का सा तिरछा रखते हुए लेफ्ट हैंड से इस तरह से क्रॉस करेंगे। अगर एल्बो पूरे ऊपर नहीं पहुंच रही है तो हाथ ऐसे भी पकड़ सकते हैं, इस तरह से रखना है। एल्बो को बेंड करेंगे एंड टर्न एंड वापस। अब स्विच दूसरे हाथ पे, एल्बो को बेंड किया एंड टर्न एंड वापस। अगेन राइट वाला हाथ आगे, लेफ्ट हैंड से एल्बो को बेंड किया एंड टर्न एंड वापस। अगेन लेफ्ट, यहाँ से एल्बो बेंड करके एंड वापस। चलो हाथ नीचे। So the last set of shoulder exercises we'll do at the end of the session. जब हम बैठ जाएंगे, अभी खड़े रहना है for another 5-10 minutes. And इसमें now we'll do the exercise for our lower back and for the lower limb. So सबसे पहले हम start करेंगे with the lower back. पैरों को थोड़ा सा खोल लेते हैं, खोल लीजिए पैरों को थोड़ा। We'll first start with the rotations of the spine, ताकि पूरे अपने facet joints को अनलॉक कर सकें। So दोनों हाथों को साइड में ऐसे रखते हुए हाथों को ढीला छोड़ देना है जब हम रोटेट करेंगे। सो ट्राई टू यूज सम स्पीड। ओके, ओके, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को कमर पे रख लेते हैं इस तरह। ओके, पैरों को भी थोड़ा दूर ही रखना है एंड राइट में लेफ्ट, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। पैरों को वापस लेते हैं।
नाउ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लोअर लिम्स, दोनों हाथों को इस तरह से आगे रखेंगे एंड घुटनों को बेंड करते हुए ट्राई करना है कि हाथों से टच कर पाए इस तरह। तो थोड़ी आवाज भी आनी चाहिए। अब इसी पोजीशन में हाथों को आगे रखते हुए कमर सीधी रखनी है एंड घुटनों को हल्का सा बेंड करें। से वापस डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप नीचे वापस चेयर पर बैठ जाते हैं। 2 मिनट का ब्रेक। इसके बाद we'll continue with the remaining exercises for frozen shoulder। गए हैं तो पानी पी लीजिए एंड पानी की बोतल अपने पास रखिएगा क्योंकि अभी एक्सरसाइज उसी के साथ करनी है। लास्ट की 2 जो थी थोड़ी मुश्किल थी घुटने की वजह से ना, पर फिर भी कर लिया। डॉक्टर अनुराग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो हम ये नीज करते हैं ना, पैर हाथ आगे करके और नीज नीचे करते हैं, घुटने नीचे करते हैं, जी, तो ये पैरों से आगे चले जाएं क्या? पैरों से आगे नहीं जाना है। पैरों से आगे नहीं जाना, नहीं। ठीक है। तो बहुत ही सिर्फ कम बेंड करना पड़ता है। सिर्फ स्टार्टिंग के 20-30 डिग्री आप बेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा बेंड नहीं करते। अगर आप ठीक। ध्यान से देखेंगे तो मैं भी ज्यादा बेंड नहीं करता हूँ, ऑल्दो आई कैन गो फर्दर डाउन, बट मैं नहीं करता क्योंकि उससे नी कैप पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और उतना इस एज में अच्छा नहीं है। नहीं, डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, जैसे चेयर पे बैठ रहे हो वैसे पोस्चर होना चाहिए। मैम वो अगेन एक सर्टन एज तक ही पॉसिबल होता है। मेरा जो अप्रोच है, शुरू से मैं कभी अपने पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करता कि 30 डिग्री से ज्यादा घुटने को नीचे और बेंड करें, बिकॉज इवन इफ यू हैव आर्थराइटिस और इवन इफ यू डोंट, वो ओवरऑल उसको फिर नुकसान तो करता ही है टाइम के साथ। जब हम चेयर पे बैठे हैं तब बात अलग है, क्योंकि अभी चेयर पे जो हमारा अपर बॉडी का सारा वेट है वो घुटने नहीं ले रहे। अभी वो सारा वेट हमारी स्पाइन ले रही है या फिर चेयर ले रही है जो जिस पर हम बैठे हैं। अगर पैरों पे या घुटनों पे सारा जोर आता चेयर पे बैठने की वजह से, तो हम कभी भी चेयर पे 5 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाते। मतलब चेयर पोज नहीं बना सकते ना, बैक में ज्यादा होता है ना चेयर पोज का। जी, चेयर पोज का हिप पोर्शन बैक में ज्यादा जाता है, घुटने कम बेंड होते हैं। हाँ जी। सो इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि अगर बैक पेन हो बैठते समय, तो वो एक
टॉवल का रोल बना के एक छोटा तकिया पीछे पीठ पे रख के उसके ऊपर पूरा अच्छे से लीन करके बैठना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं। ठीक, थैंक यू। सो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज आप सब प्लीज एक पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, आधे लीटर की या मे बी 1 लीटर की, जितना आपको वेट उठाने में कंफर्टेबल लगता है। मैं भी वेट ले आता हूँ। सो अब ये सारी एक्सरसाइजेज बैठ के भी हो सकती हैं, सो फॉर दिस वी डोंट नीड टू स्टैंड अप। सो वेट को अपने हाथ में रखिएगा, इस तरह से दोनों हाथों में रखेंगे। वेट को थोड़ा सा सिर के पीछे ले जाएंगे इस तरह, पूरा अब चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज यू विल नीड सपोर्ट फॉर योर स्पाइन। सो ऐसे रखेंगे एंड धीरे धीरे एल्बोज को सीधा करेंगे इस तरह एंड वापस। सो we'll do 10 repetitions. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. The next exercise, वेट को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे, हाँ, सीधा कर लेंगे एल्बो को, ओके, नीचे, डाउन, अप। अगेन वील डू 10 repetitions. ट्राई करें कि कंधे को ऑलमोस्ट जमीन के पैरेलल रखें, ज्यादा ऊपर ऐसे ना ले जाएं, ये वाला मूवमेंट अवॉइड करना है, सिर्फ यहां तक रखना है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ओके, अगेन we'll do 10 repetitions for both sides. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we'll switch दूसरे हाथ में। Okay, again 10 repetitions for this side also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
रिलैक्स। वेट को वापस रख देते हैं साइड में। थोड़ा थोड़ा एल्बोज में दर्द हो रहा है कुछ कुछ एल्डर्स के। हाँ हाँ हो रहा है थोड़ा सा। अगर मैंने बताया ना कि जहां आपको लगे पेन हो रहा है वहां पे रुक जाइए, डू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। आपको जहां पे भी लगे कि एल्बोज में कहीं पेन है या शोल्डर में है, मस्कुलर सोरनेस है, वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट उस टाइम पे रुक सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज सारी एंड टू एंड खत्म करनी ही करनी है। बीच में अगर ब्रेक ले लेंगे कोई नुकसान नहीं है उसमें। ओवर एक्सर्ट मत करिए अपने आप। I could do it easily with the left hand, but I was a bit uncomfortable with my right hand. कोई बात नहीं, it's okay. I don't know why this difference. Both the hands are equally the same. क्योंकि देखिए आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी आर नॉट दैट इक्वल जितना देखने में लगते हैं। देखने में लगता है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में हमारे कोई फर्क नहीं है, बट एक्चुअल में काफी फर्क होता है। एक तो ये कि जो आपका डोमिनेंट साइड है वो नेचुरली थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, आपस में हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा होता है। एंड दूसरा ये कि उसकी मसल क्योंकि ज्यादा काम करने के यूज टू हैं वो जल्दी थकते नहीं है। लेफ्ट वाले कई बार या जो भी आपका नॉन डोमिनेंट साइड है रादर आई शुड से, वो थोड़ा जल्दी थक जाते हैं। कुछ केसेस में इसका ऑपोजिट भी होता है कि जो बहुत ज्यादा काम करते हैं अपने डोमिनेंट साइड से, उनको लगता है कि हमारे ये मसल्स थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, और जो नॉन डोमिनेंट साइड है वो नहीं थकता है। तो इट वर्क्स ऑन बोथ वेज। बट हाँ, ज्यादातर आई वुड से कि 10 में से 8 केसेस में जो आपका नॉन डोमिनेंट साइड है वो जल्दी थक जाता है। तो दैट कुड बी अ रीजन। देन सेकेंडली, जब हम जैसे आज हम शोल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सरे करवाते हैं, अगर पूरा अपने अपर हाफ ऑफ बॉडी का स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम दी स्कल अप टिल ऑलमोस्ट यू कैन से नाभि से थोड़ा ऊपर, अगर हम अपर अपने बॉडी का एक्सरे करवाएं तो उसमें और कुछ हमें दिखे ना दिखे, कुछ एक बड़ी ध्यान से अगर आप देखें चीज दिखेगी कि जो आपका डोमिनेंट साइड है उसका जो शोल्डर ब्लेड है और जो शोल्डर जॉइंट है वो हल्का सा नीचे की ओर झुका होता है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इतना कि शायद एक्सरे में कोई उसको कैच भी ना कर पाए। बट हाँ, जो थोड़े सियाने डॉक्टर होते हैं वो देख के पहचान लेते हैं कि कहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। एंड उससे इवन अगर एक्सरे के ऊपर जैसे हम कई बार LR लिखा होता है बड़ा बड़ा, टू शो कि कौन सा एक्सरे का लेफ्ट साइड है कौन सा राइट साइड है, अगर वो बाय चांस उसमें ना लिखा हो या मे बी पढ़ा ना जाए या एक्सरे क्लियर ना हो इतना, तो सिर्फ इस बेस पे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी साइड से शोल्डर हल्का सा नीचे को ड्रूप कर रहा है। Although it is not a very sure shot way of trying to figure out, but 90% ऑफ केसेस में हम कहते हैं कि हाँ, जो जिस साइड को शोल्डर ड्रूप कर रहा है वो आपका डोमिनेंट साइड होगा। एक्चुअल में अब वो होता है नहीं होता है बाद में वो एक अलग बात है। दैट इज व्हाई एक्सरे में और कुछ कहीं पे दिखे ना दिखे, जहाँ पे उसका हम लिखते हैं L और R लिखते हैं, लेफ्ट राइट, और या फिर हम जहाँ पर ये लिखते हैं कि किस प्लेन में एक्सरे लिया गया है, AP व्यू में लिया गया है, लैटरल व्यू में लिया गया है, उसको हमेशा बड़े ही साफ अक्षरों में लिखा जाता है इसी वजह से। क्योंकि अगर एक्सरे गलती से उल्टा करके देख लिया तो फ्रैक्चर हुआ था लेफ्ट में और ऑपरेशन कर दिया राइट में, ये हुआ है एक्चुअली, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है डॉक्टरों से एक टाइम पे। और एंड दैट टू नॉट टू लॉन्ग अगो, आई थिंक कुछ 4-5 साल पहले की बात होगी। कहाँ हुई थी मैं बताऊंगा नहीं, बट एक पेशेंट आए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ही हैड अ फ्रैक्चर इन हिज राइट टिबिया बोन, जो घुटने से नीचे जो होती है, शिन बोन में बेसिकली। और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन थिएटर में जब उसको लेकर गए, सामने स्क्रीन के ऊपर एक्सरे की फिल्म लगाई और जो उसने इंसिजन कर दिया वो कर दिया लेफ्ट टांग का। और बाद में मिड वे ऑफ द ऑपरेशन उनको याद आया कि नहीं, हमने एक्सरे उल्टा लगाया हुआ है। डॉक्टर अनुराग, पेशेंट बता रहा था कि लेग का ये वाला नहीं ये वाला है, बट डॉक्टर बोला कि नहीं हमें तो यहाँ दिखाई दे रहा है। इट वाज इन द न्यूज़, वही न्यूज़ में था, काफी इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड वो बाद में पता लगा कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सरे
उल्टा लग Yeah. गया, तो जो लेफ्ट राइट बन गया, राइट लेफ्ट बन गया। ऐसे ही भी गलती हो जाती अनुराग जी, जब हम आईआईटी कानपुर में थे तो वहाँ जी। हुआ था हमारे जानने वालों का, जिस जी। पैर का होना था दूसरे घुटने का कर दिया दूसरे ऑपरेशन, घुटने का इंतजाम अच्छे कर दिया। पैर का घुटने का ऑपरेशन कर दिया था, खराब पैर उनका रह गया था। ये वो तो बेहोश थे, वो बता नहीं सके, कुछ केसेस बाद में में पेशेंट पता बता चला। भी देते हैं, मैंने कुछ में कुछ नहीं नहीं बता कहा। पाते, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। अनुराग, जस्ट नाउ वो जो बेंड नी बेंड के टाइम में भी आई फेल्ड द अदर, एक से दूसरा वाला में पेन हो रहा है, एंड द अदर वन वाज ओके। तो यही है कि दो एक जैसे नहीं होता है। नहीं, अगेन लेफ्ट हाफ राइट हाफ ऑफ द बॉडी आर स्लाइटली डिफरेंट। चलिए, नाउ फॉर कमिंग बैक टू द एक्सरसाइजेस नाउ, सो अगेन चेयर को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। So for this one, आगे होके एकदम किनारे पे बैठ जाएंगे चेयर के, without taking the support of the backrest, okay? And दोनों हाथों को इस तरह से पीछे कर लेंगे, okay? ऐसे। अब करना क्या है हमें इस एक्सरसाइज में कि हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है। सो मैं एक बार साइड से भी दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ पीछे किए, एकदम बैक स्ट्रेट रहेगी, सामने की ओर देखते हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, एंड देन वापस नीचे। डॉक्टर सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी, कोई बात नहीं, थोड़ा आर्म में पेन है, वैक्सीन वाले करूं? नहीं, अगर पेन है तो मत करिए। लाइक आई सेड कि जहां आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट लगे यू कैन स्टॉप, मत करिए। ओके, सो कीपिंग इट लाइक दिस, बाकी सब जो कर सकते हैं प्लीज करिएगा आगे साथ में। व्हाइल लुकिंग इन दी फ्रंट, हाथों को ऊपर लाएंगे, and up, down, 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 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को वापस आगे ले आते हैं। Now for the final exercise of today's session, mics please off रखिएगा। Coming for the last exercise, अगेन जो वेट आप यूज कर रहे थे उसको दोबारा से हाथ में रखेंगे, सो आई एम स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड। सो करना क्या है कि अगेन चेयर के किनारे पे बैठेंगे अच्छी तरह से, एंड हल्का सा आगे को बेंड करते हुए वेट को नीचे हवा में झूलने देंगे। हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, लाइक दिस, हल्का सा आगे को बेंड हुए, एंड वेरी स्लोली वी विल ट्राई टू रोटेट। पूरे शोल्डर को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। डॉक्टर, ज्यादा बड़ा डायमीटर नहीं रखना है इसका। डॉक्टर, इससे बैक पेन नहीं होगा? नहीं मैम, इससे बैक पेन नहीं होगा।
अगर वेट बहुत ज्यादा यूज करेंगे तब हो सकता है एक बार को, लेकिन अगर आपका वेट हल्का है लाइक हाफ के जी या 1 kg का है, देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज, अगर आपको लगता है कि बैक पेन का रिस्क है, तो आगे की ओर जब आप बेंड करें, ये हाथ देखिए, एक हाथ आपका नीचे रहेगा विच इज होल्डिंग द वेट, यू कैन यूज द ऑपोजिट हैंड टू सपोर्ट योर ट्रंक लाइक दिस। इस तरह से रखेंगे तो फिर बैक पेन होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर दोनों हाथ ऐसे रिलैक्स रखेंगे और टांग के ऊपर इस तरह से रखेंगे, तब थोड़ा मसल पुल होने का डर होता भी है, बट इफ यू कीप देम लाइक दिस देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। That's a good idea. Thank you. ओके, सो दोनों हाथों को एक एक करके we'll start. First we'll start in the clockwise direction. Then we'll go anti-clockwise. Okay. अब दूसरे हाथ में अगेन नीचे ऑपोजिट हाथ से इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं, एंड पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। Now anti-clockwise, sorry. Okay, relax. वेट को वापस रख देते हैं। So these were all the exercises for today. Very good If you have exercises. any questions, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Very good exercises. Today's session was very good. Thank you. Very useful exercise. थैंक यू, वेरी गुड सेशन। हालांकि मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाई, पर मैंने इंस्पिरेशन ली है आपसे। जी? मैंने कहा मैं कर नहीं पाई बिकॉज आई एम ऑन बेड ना, बट आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट यू डिड ना। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन। डॉक्टर अनुराग, आपने कहा कि जहाँ भी हेलो So before we wind up this session, I would request कि आपसे प्लीज एक बार फीडबैक फॉर्म भी फिल कर दीजिए एंड जस्ट सबमिट दैट। मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। डॉक्टर अनुराग, आपने कहा कि जहाँ भी पेन हो, कुछ हो तो रोक दो उसको, एक्सरसाइज को। तो मेरे को एक मिनट दीजिएगा, आई थिंक आपके माइक से ना काफी एको आ रहा है, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। और काफी सारे माइक्स ऑन हो गए ना एक साथ। एक मिनट, मैं ईयरफोन लगाता हूँ। हाँ जी, अभी ठीक है।
तो फीडबैक्स फॉर्म सब प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। एंड मंजू मैम, आपका कोई क्वेश्चन था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आपके माइक में बहुत क्वेश्चन मैंने पूछ भी लिया पर मेरा माइक बंद था। तो हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट करिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे फ्रोजन शोल्डर टाइप सिम्टम्स जब से पोस्ट वैक्सीनेशन प्रॉब्लम चली आ रही है, और मेन प्रॉब्लम डेल्टॉइड रीजन में है मेरी। तो अब मुझे तो हाथ ऊपर उठाने वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं कैसे एक्सरसाइज रोक सकती थी? मैंने तो फिर भी की, कोशिश की पूरी। करिए, बिल्कुल। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे और उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो ज्यादा तंग करेगा आगे चल के। हाँ, ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर कि भाई क्या करूँ मैं, करूँ मैंने। और जो मुझे जैसे मैंने पर्सनल जाके दिखाया भी इन पर्सन, यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी, तो उन्होंने हिम्मत करके, अदरवाइज कोरोना टाइम में मेरा बेटा मुझे ले जाने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, तो जब वहाँ दिखाया उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी तो करनी पड़ेगी आपको ये, बट पेन करके मैं कर नहीं सकती थी। स्पेशली वेट वाली उन्होंने कहा कि ये जरूर करूंगी। आज मैंने सारी की है, वेट वाली भी की है। और ये जो वेरी ग्लैड टू हियर। आप मैम बस ये कर सकते हैं कि जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस थोड़े से कम रखिए। जैसे अगर हम 10 रेपिटेशंस करते हैं तो आप 10 की जगह 5 कर सकते हैं। और जहां आपको लगे कि पेन बढ़ रहा है उस टाइम पे, अगेन ट्राई टू मेक श्योर कि कम से कम एक्सर्शन हो शोल्डर जॉइंट का, और पेन एग्रवेट ना हो अपनी जगह पे। बाकी उसके लिए आप कोई अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो लेते रहिए, उसका हॉट फर्मेंटेशन करते रहिए, तो ओवर टाइम हाँ जी, हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड कंप्रेशन, प्रेफरेबली हॉट फर्मेंटेशन। अगर आपके शोल्डर में स्वेलिंग है ज्यादा तो कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं आइस के साथ, अगर नहीं तो फिर गर्म पानी से करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो आपने भी पहले आइस का ही बताया था, जो कौन आए थे उनका सेशन भी था, यहाँ दिखाया तब भी, लेकिन whenever I have applied ice on that part, मेरा पेन एग्रावेट हो गया है, मैंने ये देखा। तो फिर आप अब हॉट फर्मेंटेशन से ट्राई कर सकते हैं। मतलब उससे कोई खास चीज तो नहीं होगी, कोई यदि बाई चांस कोई हेमाटोमा जैसा हुआ तो कोई नहीं, अगर वहां पर ऐसा कुछ होता तो स्किन पे नील पड़ जाते हैं उतने में, अगर वहां पर कोई ऐसा ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा होता वो नील तो नहीं है, नील नहीं है। तो अगर स्किन क्लियर है देन नथिंग टू वरी। कंडीशन इज वेरी बैड, कंडीशन इज वेरी बैड। ये वैक्सीनेशन के बाद काफी एल्डर्स में देखा गया है, for some reason I don't know why but it has been there कि 2-2 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक और डॉक्टर अनुराग को ये कह दे कि पहले से था प्रॉब्लम की, नहीं ये पहले से नहीं या वो तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि माय डॉटर डिडंट टेल मी, उसको मुझसे भी ज्यादा परेशानी होगी। कई बार प्रॉब्लम्स आ रही है ना मैम, जैसे मैंने बताया ना कई बार कि कोविड के बारे में नॉलेज ज्यादा अभी डॉक्टरों को भी नहीं है, लिटरेचर बड़ा लिमिटेड सा है इस पे, और जो भी सिम्टम्स पेशेंट्स डिस्क्राइब करते हैं, चाहे जब कोविड हुआ उस दौरान या जब वैक्सीन लगाया उसके दौरान या उसके बाद भी, दे आर सो डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहीं पे। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिम्टम्स तो पक्का होते ही होते हैं। कोई आकर कह देता है हमें इसके साथ में, हर कोई एक नई प्रॉब्लम उसमें और ऐड कर देता है अपनी तरफ से, so that becomes difficult for a doctor to do. It's a new disease, so nobody knows completely yet. No one knows. अच्छा, मेरी बेटी तो यहाँ चंडीगढ़ में ही है, वो तो उसने जो जिन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया वो हमारी क्रिकेट टीम के भी एक्सपर्ट हुआ करते थे। उन्होंने तो उसको एक इंजेक्शन भी लगाया, और मेरी बेटी ने पूछा ही नहीं आपने कौन सा लगाया। मैंने उसको डांटा भी बहुत, मैंने कहा तू मेडिकल का सब्जेक्ट में तूने मास्टर्स किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, यू डिडंट इवन आस्क दैट। और उसको तो फिजियोथेरेपी रेगुलरली घर पे होती है, और उसकी मुझसे ज्यादा मुश्किल हुई है। थोड़ा सा यही है कि एक लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर डिजीज चैलेंज क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं पे, बट
आप जो भी एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं जस्ट कीप देम डूइंग, एंड लाइक आई सेड कि आइस फर्मेंटेशन ना करके हॉट फर्मेंटेशन करिए, ठीक है, दैट विल हेल्प इन रिलीविंग द पेन। ठीक है, एंड आई लेट यू नो कि बिल्कुल मतलब whether this hot fermentation has helped me or not. Even I am thinking hot fermentation ही हेल्प करेगा, पर डर के मारे मैंने किया ही नहीं। कई बार होता है ना कि जब कोई किसी को अगर जॉइंट में पेन हो और वो ज्यादा देर अगर एसी में बैठे रहे तो उनको लगता है कि हमारे सारे जॉइंट्स का पेन एग्रेवेट हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगेन ये एक्चुअल मेरा में होता बात है, साइंटिफिकली प्रूवन तो मेरा नहीं होता है, है, मेरा हो रहा है, हाँ मेरा हो रहा है। मतलब साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है वो चीज, बट अगेन एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा स्पेशली कि ऐसे केस में वो ठंड की वजह से ही प्रॉब्लम उनकी ज्यादा एग्रेवेट होती है, rather than because of arthritic changes. It might be Yes, because of mine the is cold being weather. aggravated when I am in AC. ये तो मैंने देखा। Okay, I'll try hot fermentation जी बिल्कुल from आप today ट्राई onwards. करिए, Thank you so much. Thank you. ओके, Done, doctor. Feedback form. थैंक यू मैम, थैंक यू, Okay. Have a good day. थैंक यू। चलिए, सो विद दिस वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। डॉक्टर अनुराग, ये जी। YouTube पे ये जो सारे एक्सरसाइज का आया है, जी। YouTube पे मैंने एल्डर केयर वो करती हूँ और मेरे पे तो नहीं आ रहा ये सारा। आप इमोहा टाइप करेंगे ना अगर, तब आएगा। इमोहा पे भी है, पूरा करो ना, इमोहा एल्डर केयर। आप पूरा नाम टाइप करिए मैम, इमोहा एल्डर केयर पूरा जब आप टाइप करेंगे तो उस पे हमारा इमोहा YouTube एल्डर चैनल केयर खुलता है। किया हुआ है। उसमें तो रितु का वो नेचर क्लब का दिया है उसने सिर्फ। अभी मैम सारे वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी कल भी मैंने बताया ना कि बात हुई है, अब उन्होंने धीरे धीरे अपलोड करनी शुरू करी है अभी, एंड वीडियोस पुरानी बहुत सारी हैं, तो दे विल नीड सम टाइम टू अपलोड ऑल द वीडियोस, क्योंकि एडिटिंग करने में भी, एक वीडियो की एडिटिंग करने में ऑलमोस्ट आधा दिन लग जाता है, क्योंकि एक दिन में सिर्फ एक सेशन तो होता नहीं। कि आप उनसे ये कहिए कि आपके वीडियोस जो है ना उन पे जी, जी। लिखा भी होना चाहिए कि डॉक्टर अनुराग वीडियो ऑफ फिजियोथेरेपी फॉर फ्रोजन शोल्डर, और डेट वाइज की ये डेट इस डेट का है। इवन आई वाज सर्चिंग फॉर दोज वीडियोस। एक बार उनको कन्वे कर दूंगा ये बात भी कि जब टाइटल जैसे आज जो करवाया है वीडियो का, वो इतना जॉइंट पेन का आया है और आया है डेट वाइज तो शायद उसमें ना भी हो, बट एटलीस्ट टॉपिक वाइज तो मेंशन करना ही चाहिए, एंड दैट दे डू। टॉपिक तो वो हमेशा मेंशन करते ही आए हैं शुरू से, बट हां, दिस आई विल कन्वे टू द एडिटिंग टीम आल्सो। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, कल मेरी हुई है बात, एंड दे विल नीड सम टाइम। एरोबिक्स का भी आ गया है। They'll need some time. I'm editing actually में इतनी जल्दी हो नहीं धीरे धीरे आ पाती, जाएंगी बहुत सारी। टाइम चाहिए इसके लिए। प्लस जितनी पुराना जो बैकलॉग है वो भी है, फिर हर रोज 2-3 नए सेशन भी होते रहते हैं, तो काफी कंटेंट बहुत सारा है जिसको छांट के मतलब अपलोड करना इज नॉट एन इजी टास्क। दिन में एटलीस्ट 3 सेशंस होते हैं, और एवरी सेशन अब जब तक कोई पुराने वीडियो को एडिट करेगा उतने में 3 नए सेशन और तैयार हो जाएंगे आज के दिन के, फिर कल करने बैठेगा तो कल के हो जाएंगे, परसों करेगा परसों के हो जाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच नीड्स टू बी एडिटेड आउट, और उनकी मतलब पूरी काट छांट करने में बहुत देर लग जाती है। आप कहती रहना हमारी तरफ से, रोज रोज कहना जी, रोज रोज कहते रहना। रोज हो गए रोज तो नहीं कहना, एक बार कह दिया वो फॉलो कर लें काफी है, तो बार बार कह देना, हफ्ते बाद कह देना। I'll keep a check करते रहे। अपनी हम आपको ERM याद कहते कराएंगे, रहना आप रोज। हमको याद कराना। जी नहीं सब अपनी ERM से रोज रोज कहते रहना। ये रिकॉर्डिंग भी तो नहीं होती ना कि जैसे ये हो रहा है रिकॉर्डिंग कर ले, वो भी नहीं होती है। रिकॉर्ड कर तो रहे हैं इस टाइम, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हो जाता है रिकॉर्ड, मेरे में तो नहीं होता। नहीं आपके डिवाइस में नहीं होता मैम, वो सिर्फ मेरे डिवाइस में होता है, आपके किसी के डिवाइस में नहीं हो सकता। आई एम द वन हु इज लॉगिंग इन। वही कह रही हूँ ना, from the रिकॉर्डिंग हो जाए, चलो जो हमें अच्छा लगे हम उसको फिर वो एक्सरसाइज रिपीट करते रहे।
आपने कराया, हमने अपना नहीं किया, भूल गए, हो गया। फिर बाद में सोचा अरे वो कोई वाली बात तो नहीं। बड़ी अच्छी थी। मैं रादर कहूंगा कि भूल जाइए तो ज्यादा अच्छा है। अगर याद कर लिया सारा तो फिर रोज रोज थोड़ी कोई आकर लॉग इन करेगा, यहाँ पे कहेंगे अब तो हम सीख गए। थोड़ी देर तो एक यादें ही बनती रहेंगी। अब तो हम सीख गए तो फिर कोई लॉग इन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि याद ना ही रखें, एंड लेट अस कम एवरी डे एंड लेट अस टीच एवरी डे। तो थोड़ा उससे नहीं भूल भी तो जाते हैं, हमारे भी अटेंडेंस बनी रहती है। सेनाइल डिमेंशिया भी तो है। हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी भी ऑडियंस है थोड़ी बहुत, तो याद मत रखिएगा, एक्सरसाइज करें कोई बात नहीं। मान लिया। डॉक्टर अनुराग, आई हैव अ क्वेश्चन। जी हाँ जी पूछिए। नहीं, मेरे आर्म पे ऐसे जो बॉटल से करने से होगा और आई नीड टू कैरी सम हेवियर वेट एक्सरसाइज करने से? एक मिनट मैम, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ये मेरी आर्म्स को जी फ्लैबी, इसको करने के लिए ये खाली बॉटल का वेट काफी है और आई हैव टू कैरी सम हेवियर वेट? मैम स्टार्ट तो आप बॉटल से करिए पहले। फॉर बिगिनर्स वी ऑलवेज से कि हाफ kg या 1 kg का वेट ही ठीक रहता है, बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स यू विल नीड टू इंक्रीज द वेट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मैं वेट कफ यूज करता हूँ एक्सरसाइज के लिए, ये लगभग 2 किलो का है। तो स्टार्ट जब करते हैं तो वाटर बॉटल आधे लीटर की है या 1 लीटर की है, उससे कर सकते हैं। फॉर दी आर्म फ्लैप्स व्हाट वी बेसिकली डू इज, जो हमारा ट्राइसेप्स रीजन जो होता है विच इज दी एक्सटेंडर ऑफ योर एल्बो, अगर आपने इस तरह से एल्बो बेंड की हुई है, अब एल्बो को वापस सीधा करना है, ये जो मूवमेंट होता है ये हमारे ट्राइसेप्स के जरिए होता है। सो टू रिड्यूस दी फैट डिपोजिशन एंड टू इंक्रीज दी मसल टोन, व्हाट वी डू इज, जो एक्सरसाइज मैंने स्टार्टिंग में बताई ना, दोनों हाथों में वेट को पकड़ के पीछे की ओर ले जाते हुए, व्हेन यू डू दिस तो आप अपने ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन सेकेंडली इसी पोजीशन में या थोड़ा आगे की तरफ बेंड होके अगर आप करेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। ये बॉटल वाली एक्सरसाइज से तो ये भी फर्क पड़ेगा ना, ये जो यहाँ पे हमारा मांस लटक जाता है। जी मैम, वो उसी के लिए नीलम मैम ने क्वेश्चन पूछा है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं कि व्हाइल होल्डिंग द वेट, बिल्कुल आ गया, चाबी है, आ गया। एक टेबल का या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर जैसे बेड रखा हुआ है इसका, इस पे बेंड किया, हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे 2 कदम पीछे हो गए, कीपिंग इट लाइक दिस, एल्बो भी बेंड करी हुई है मैंने, हाथ को नीचे लेकर जाना है एंड धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाना है इस तरह, ऐसे, एंड वापस नीचे, अगेन अप लाइक दिस एंड डाउन। इससे शोल्डर में भी आराम आएगा और ये भी फर्क पड़ेगा, है ना? ध्यान से करिएगा, जब वेट आप जो यूज कर रहे हैं थोड़ा हल्का ही रखिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा ऊपर खींचा और कोई मसल पुल हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कितनी रेपिटेशंस और कितने सेट करने चाहिए? अभी आप शुरुआत करिए 10 रेपिटेशन से, एंड सेट आप कर सकते हैं इसके 2 से ऊपर अभी मत करिएगा, क्योंकि अगेन ये जो ट्राइसेप्स जो है हमारे, इनका थोड़ा बल्क ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द फ्रंट ऑफ द आर्म, सो इसमें मोच आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, सो बी वेरी केयरफुल। थैंक यू। Right, so I think we should close the meeting for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the physio activity. Thank you, Dr. Rao, once again. Thank you very much. ख्याल रखिएगा, stay safe, and I'll see you tomorrow. Bye bye.